टॉपिक आपका है प्रिस्क्रिप्शन। तो हमने आपको प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन बता दी थी उस दिन कि प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन कम्युनिकेशन और रिटन ऑर्डर बाय फिजिशियन और रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट फॉर द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है ना। ये एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि फिजिशियन या रजिस्टर फार्मासिस्ट के द्वारा लिखा जाता है किसको, फार्मासिस्ट को। ठीक है। और ये फार्मासिस्ट क्या करता है, जो उसमें प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसकी दवा को कंपाउंड करके उसको पेशेंट को डिस्पेंस करता है। ठीक। इसके बाद हमने पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस किया था उसमें। तो उसमें पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के जो भी थे नेम डेट ऑफ प्रिस्क्राइबर, उसमें डेट हो जाता है। उसके बाद जो प्रिस्क्राइबर होता है मीन्स फिजिशियन जो होता है उसका नाम आ जाता है। फिर उसके बाद नीचे पेशेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें नेम हो गया, जेंडर हो गया, उसकी एज हो गई। उसके बाद फिर सुपर डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि उसमें RX लिखा होता है, जिसका मतलब होता है टेक दाऊ, आप लीजिए। उसके बाद फिर इंस्क्रिप्शन होता है, फिर सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है। फिर सिग्नेचर होता है, फिर लास्ट में आपका रिन्यूअल होता है और उसके बाद फिर प्रिस्क्राइबर का जो है सिग्नेचर होता है उसमें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको आप लोग देखिएगा। जो सेकंड आपका पार्ट है वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। तो देयर आर फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर व्हाइल हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जब प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल किया जाता है तो उस टाइम पे हम 3 या 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो उसमें पहला रिसीविंग है, दूसरा आपका रीडिंग एंड चेकिंग है, तीसरा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, चौथा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक। तो रिसीविंग में क्या होता है कि वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन ए फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन विच गिव्स एन impression to the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription। तो इसमें थोड़ा सा ये दिया गया है कि जैसे जो प्रिस्क्रिप्शन जब फार्मासिस्ट रिसीव करता है तो फार्मासिस्ट का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो जो है आपका बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ना कि उल्टा सीधा उसका फेशियल एक्सप्रेशन हो जिससे कि लगे कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। तो उसको रिसीव करना एक हो गया कि उसको मीन्स कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है सही होना चाहिए जब वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है दैट इज रिटन बाय फिजिशियन फॉर फार्मासिस्ट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। तो ये जो है आपका फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है ना। इसके बाद जब वो प्रिस्क्रिप्शन पा जाता है तो उसके बाद उसमें दूसरा पॉइंट जो होता है रीडिंग एंड चेकिंग। तो प्रिस्क्रिप्शन को वो रीडिंग और चेक करता है। तो उसमें जैसे कि ऑन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट इज़ रिटेन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। जो आपका फॉर्मेट है उसमें लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट और डायरेक्शन द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर। तो अगर फार्मासिस्ट को उसमें कोई दिक्कत है इंग्रेडिएंट के समझने में या उसमें कोई डायरेक्शन लिखा है उसको समझने में, तो फिर उसको जिसने पर्चा लिखा है उससे जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, या जो है कोई अगर उसके साथ का फार्मासिस्ट हो तो उसके साथ वो कंसल्ट कर सकता है। ठीक है ना। तीसरा जो होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। तो जो कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल की बात आती है तो यहाँ पे जो आपका स्टोर होता है वहाँ पे मटेरियल स्टोर होते हैं। स्टोरेज मटेरियल से प्रिस्क्रिप्शन को देख करके वहाँ से मटेरियल को कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसकी मीन्स प्रिपरेशन करनी पड़ती है, देन उसको क्या करते हैं पेशेंट को देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। आफ्टर वेइंग द मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। मतलब कि जब आप मटेरियल को लेते हैं बिना वेइंग किए, तो जब वेइंग करने से पहले उसको एक साइड रखिए, चाहे आप लेफ्ट रखिए चाहे राइट साइड रखिए। उसके बाद जब वेइंग हो जाती है तो उसको दूसरे साइड रख दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हमने जो पहले वे किया है वो दूसरे में मिक्स हो जाए। तो इससे आपको डिफ्रेंशिएट रहेगा कि हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो रखा है वो बिना वे किया हुआ है और जो राइट हैंड साइड पे रखा गया है वो आपका वे के बाद रखा गया है। ठीक है ना। तो
और कुछ बातें ये होती हैं कि जब हम बोतल वगैरह को वहाँ से रिसीव करते हैं मीन्स स्टोर से, तो वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको वहाँ पे देखना पड़ता है। जैसे व्हेन टेकन फ्रॉम द सेल्फ और ड्रावर, तो जब आप सेल्फ या ड्रावर से निकालते हैं तो उसके उस टाइम पे उसको देखना कि जो मटेरियल लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन में वही ले रहे हैं हम या दूसरा ले रहे हैं। दूसरा है व्हेन द कंटेंट रिमूव्ड और वेइंग एंड मेजरिंग, जब कंटेंट को हम बॉटल से निकालते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि वही मटेरियल हम निकाल रहे हैं उसमें से, वही वे कर रहे हैं कि कोई दूसरा तो नहीं है। और तीसरा जो होता है व्हेन द कंटेनर आर रिटर्न बैक इट प्रॉपर प्लेस, तो हम जब कंटेनर को अपना काम करने के बाद जब हम उसको मीन्स स्टोर में वापस रखते हैं तो वो वहीं पे रखा जाए ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। लास्ट जो होता है आपका कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो कंपाउंडिंग का जो मीन्स है कि जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसको मेडिसिन को कंपाउंड करना, मिक्सिंग वगैरह करनी है या उसका डोज बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे करनी है। कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन ए नीट एंड क्लीन प्लेस, जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ पे करना चाहिए। दूसरा, ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी थारोली क्लीन्ड, जो भी रिक्वायर्ड उसमें आपके यूज होने हैं वो आपके क्लीन होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। ठीक है। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम, और एक बार में एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, द कंपाउंडेड मेडिकेमेंट शुड बी फिल्ड इन अ सुटेबल कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज, और जो भी आप कंपाउंडेड मेडिसिन है उसको आपको प्रॉपर कंटेनर में रखना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपकी 10 ml क्वांटिटी है तो 100 ml की बॉटल ले लीजिए या 200 ml की बॉटल ले लीजिए, जितनी की ज़रूरत है। जिसको रैपर में रखना उसको रैपर में रखिए। तो सूटेबल कंटेनर रख लेना चाहिए जिसमें उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, जिसमें हम उसको आसानी से पैक कर सकें और मीन्स पेशेंट उसको आसानी से मीन्स यूज कर सकें। ठीक है। एंड द फिल्ड कंटेनर आर सुटेबल लेबल्ड, जो कंटेनर आप फिल कर रहे हैं उसको आप सुटेबली लेबल करिए। अगर रैपर में है तो उसे उस पर सुटेबली उसको पेन से लिखिए, डायरेक्शन लिखिए। ठीक है। कौन सी मेडिसिन उसके अंदर वो लिखिए। इसके बाद वाइट प्लेन पेपर ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड फॉर लेबलिंग द कंटेनर। ये चीज़ तो क्लियर ही है कि वाइट जो प्लेन पेपर होता है उसको ही लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई चीज़ पहले से लिखी हो जो कि बाद में पेशेंट जब उसको देखे तो कन्फ्यूजन हो उससे। तो आप एकदम बिल्कुल प्लेन पेपर लीजिए ताकि पेशेंट को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। और वाइल डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट द फार्मासिस्ट शुड explain the mode of administration, direction for use and storage। तो जब हम पेशेंट को ये दवा देते हैं तो उसको किस तरीके से यूज करना है उसको बताना है। दूसरा, उसको डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन मतलब कि कब कब लेना है उसको, सुबह दोपहर शाम, इस तरीके से। और उसकी स्टोरेज, उसको कहाँ पे उसको स्टोर करना है। ठीक है ना, कि पेशेंट उसको ले जाके वहाँ पे वो आसानी से स्टोर कर सके। तो आप इसको अभी देखिएगा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। ये 4 पॉइंट, रिसीविंग जो प्रिस्क्रिप्शन है दैट इज रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिटन बाय RMP, रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, इसमें ये होगा। दूसरा, रीडिंग एंड चेकिंग, जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसको रीडिंग और चेकिंग करना है किसको, फार्मासिस्ट को। तीसरा जो है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, जो आपका मटेरियल लिखा गया है उसको कलेक्ट करना, उसको वे करना है प्रॉपरली जैसा इसमें वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से। और लास्ट में आपको कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग करनी है। तो कंपाउंडिंग जो है कि एक प्रॉपर उसका प्लेस होना चाहिए, वाइट प्लेन पेपर यूज़ करना चाहिए लेबलिंग के लिए। पैकेजिंग का मतलब उसको जो है सूटेबल कंटेनर, अगर आपके मीन्स बॉटल में लिक्विड मटेरियल है तो बॉटल में करिए, सॉलिड मटेरियल है तो उसको बॉटल या हम पेपर में भी कर सकते हैं। और पेपर जो होना चाहिए आपका सफ़ेद होना चाहिए जिस पे कुछ लिखा ना हो, अदरवाइज दैट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न वाइल यूजिंग बाय द पेशेंट। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो कौन कौन से सोर्सेस हैं जब हम ये फिजिशियन जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखता है किसको, फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट से जब ये पेशेंट को जाता है तो उस टाइम पे क्या क्या एरर हो सकती हैं उस प्रिस्क्रिप्शन पे, उसके लिए कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है ना। तो ये जो आपकी क्लास हो रही है
इसका हम एक लिंक देंगे जो कि आपको वो यूट्यूब पे ले जाएगा, वहीं पे आपको ये लेक्चर मिलेंगे। बाकी यहाँ पे इसका जो टॉपिक का ये सॉफ्ट कॉपी है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी यहीं मिलेगी गूगल क्लासरूम में। यहाँ से आप अपना इसका नोट्स प्रिपेयर करिएगा और वहाँ पे अपना ये लेक्चर सुन लीजिएगा, वीडियो वगैरह जो आपको सुनना है। ठीक है ना।